आज का सवाल भी परमाणु से ही रिलेटेड है। पर उससे पहले जैसे कल जो सवाल पूछा था कि इलेक्ट्रॉन का मास और उसका चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और उसका विद्युत आवेश, क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स पे बराबर ही होते हैं? तो उसका जवाब था हाँ। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी के मास और चार्ज बराबर ही हैं यूनिवर्स के अंदर। ओके, तो आज का सवाल भी उसी से रिलेटेड है। परमाणु के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसी से रिलेटेड है। तो सवाल इस प्रकार है, एज पर एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर शोन बिलो। तो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स जितनी हुई उससे जो मास पता लगा, यानी कि द्रव्यमान पता लगा इन पार्टिकल्स का जो परमाणु के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो वो एक आकृति 3 दिखाई हुई है मास के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से। तो उसमें जो सबसे छोटी है M1, उससे बड़ी M2 और सबसे बड़ी M3। तो अब हमें यही पता लगाना है कि ये किस किस के लिए है। M1 किसके लिए है? क्या वो इलेक्ट्रॉन के लिए है, या फिर वो प्रोटॉन भी हो सकता है, या फिर वो न्यूट्रॉन भी हो सकता है? ऐसी बीच वाली कौन सी हो सकती है? क्या वो इलेक्ट्रॉन है, या फिर न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन? और इसी तरह से राइट में सबसे बड़ा कौन सा है? क्या सबसे बड़ा न्यूट्रॉन है जो न्यूट्रल होता है, या फिर कुछ और? तो आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। अब जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए, उसमें बताया कि M2 एंड M3 आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रेस्पेक्टिवली। यानी जो बीच वाला है वो प्रोटॉन है और जो सबसे बड़ा है वो न्यूट्रॉन है। तो सबसे बड़ा ये वाला ऑप्शन ये कहता है कि जो सबसे बड़ा है वो न्यूट्रॉन है, यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल। और जो पॉजिटिव है प्रोटॉन, वो होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो उससे थोड़ा छोटा है। और ये पहला ऑप्शन ये बोलता है। और ऑप्शन नंबर बी बोलता है कि M1 इज़ इलेक्ट्रॉन, जो सबसे छोटा है वो इलेक्ट्रॉन है। ओके, और फिर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बोलता है बोथ ए एंड बी। ओके, यानी ये ऊपर वाली दोनों चीज़ें ठीक हैं। यानी कि जो बीच वाला है वो है प्रोटॉन, और उससे जो बड़ा है, यानी कि जो सबसे बड़ा है वो न्यूट्रॉन है, उससे छोटा प्रोटॉन है, और जो सबसे छोटा है वो इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये बात सही है? सी बोलता है कि ये सही है। ओके, या फिर डी, नन ऑफ द अबव, ये बातें ठीक नहीं हैं। तो डी ऑप्शन भी हो सकता है। तो देखें, क्या सभी परमाणुओं के लिए है? क्या सबसे बड़ा पार्टिकल मास में, द्रव्यमान में, वो होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और उससे छोटा वो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव है, वो छोटा है सबसे, M1। क्या ये बातें ठीक हैं? तो क्या ऑप्शन सी करेक्ट है? हो भी सकता है। देखिए, वैसे भी इसे आप अपने आप से सोच नहीं पाएंगे, आपको थोड़ा सा रेफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स में ये पाया गया है। ओके, तो इस तरह से ये पार्टिकल्स हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जो न्यूक्लियस होता है, जो परमाणु के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से है। अब देखिए आप कौन सा जवाब आपको ठीक लगता है। तो ट्राई करें आज का सवाल। थैंक यू।